डीसी कार्यालय घेरने का काम करेगा और जितने भी जिला पदाधिकारी है, जितने भी सरकार के लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित हम इस ओर करेंगे। और जितने भी अन्य छात्र छात्राएं हैं, लोग हैं, आम व्यक्ति हैं, इन्हें सरकार के नियम और सरकार के सोच और सरकार के प्लानिंग की तरफ हम आकर्षित करेंगे। उसे यहाँ पे देखने के लिए ज्यादा मिलेगा और अच्छे तादाद पे लोग मिलेंगे। और लोग आज जागरूक हो रहे हैं कि बिना लड़े, बिना इस सरकार से आप काम नहीं करा सकते। आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमारी खनिज संपदा चोरी की जा रही, कहीं ना कहीं इन्हीं पैसे से ये छात्रवृत्ति दी जाती। ये बहुत बड़ा, हजारों की संख्या पे तो कोई ये अमाउंट नहीं है। आप देखिए, सरकार हर जगह खर्च कर रही है, सरकार अपने ऐशो आराम में खर्च कर रही है, सरकार सेलिब्रेशन, किसी भी पार्टी कार्यक्रम में पैसा खर्च कर रही है, कुछ भी कर रही है आप, लेकिन इन छात्रों के मुद्दों को साइड कर दी गई है। छात्रों का मुद्दा लेके जाओ तो कहते हैं केंद्र ने पैसा नहीं दिया। आखिर केंद्र ने पैसा क्यों नहीं दिया, जरा आप ये भी बताइए। इसका भी जवाब आप जा रहे हैं केंद्र में बात करने, तो वो क्या जवाब दे रही है वो तो आपने कभी स्पष्ट नहीं किया मीडिया के सामने। परेशानी से वो आज जूझ रहे। जिस तरीके से आप देखिएगा कि गांव में किस तरीके से लोन लेकर लोग आज पिछले 2 सालों में न जाने कितने छात्र छात्राएं किस तरीके से पैसा व्यवस्था करके फीस भरे और सेमेस्टर एग्जाम में बैठने का काम किए, और जो नहीं कर पाए उनके साथ क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय। और वो कॉलेजेस जिन्होंने अपने सीट्स सारे उन छात्रों से भरी जो छात्रवृत्तियों के पैसे से फीस भरे, आज वहां के टीचर्स का क्या स्थिति होगा, वो कॉलेज चलेगा कैसे, ये भी सोचने वाला बहुत बड़ा विषय है। देखा जा रहा है कि छात्रवृत्ति जो है कि रोक दिया गया है, मैया योजना का पैसा टाइम टू टाइम, टाइम टेकन डाला जाता है, तो ऐसे में सरकार को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं फिर से वही चीज रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो वादे किए गए, जाहिर सा बात है जब चुनाव आता है तब भाई लोग सोचता है कि मेरे लिए क्या करेगी ये सरकार का प्लानिंग क्या है। तो सरकार ने बढ़ा चढ़ा के बिना किसी प्लानिंग का इतना वादा कर दिया कि आज आप देखिए अन्य चीज भी। आप बताइए, वृद्धा पेंशन जरूरी नहीं है क्या? आप बताइए, विकलांग लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है क्या? उनको जो वादे किए वो जरूरी नहीं है क्या? क्या उनका मुद्दा जेन्युइन नहीं है क्या? क्या उनका जो समस्या है वो जेन्युइन नहीं? आज उन सब चीजों पे भी प्रभाव आ जा रही है। तो सरकार का प्लानिंग कुछ भी नहीं है। आप किसी भी अन्य विभाग चले जाइए जहां पे कोई भी काम होता हो, बस कल्याण विभाग ही नहीं, आप कोई भी विभाग चले जाइए, सबका स्थिति यही डामाडोल है। आप रात में उतर जाइए, झारखंड राज्य के सारे लोग अवगत है इस बात से कि किस तरीके से खनिज संपदा चोरी की जा रही है यहाँ पे खुले तौर पर। क्या ऐसा सरकार अपना मनसा तो नहीं रखी है कि जैसे गरीब के जो बच्चे पढ़ते हैं, छात्रवृत्ति से जो सहयोग मिलती है छात्र छात्राओं को, अगर इन लोग पढ़ लिख के अगर अच्छा कद या कहे तो अच्छा हासिल कर लेंगे, मतलब पद हासिल कर लेंगे, तो उन पे कुछ सवाल दागने लगेंगे, कुछ ऐसा भी डर सरकार को सता रही क्या? एकदम सही बात, एकदम सही बात है। आप देखिए अन्य जगहों पर या अन्य दल का उदाहरण आप ले लीजिए कि क्यों युवाओं को पीछे रखा जाता है, क्यों हमेशा वैसे ही लीडर आगे रहते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब डिप्लोमेटिक बात करने वाले, या वैसे लोग जो मतलब बहुत ज्यादा सरकार के साठगांठ में चलते, उन्हें आगे क्यों रखा जाता है? आप जेएमएम का छात्र संगठन उठा के देखिए क्या स्थिति है उसका, जेएमएम के छात्र संगठन। तो ये कहीं ना कहीं एक मनसा है। आप कांग्रेस का छात्र संगठन उठा के देखिए उनका क्या स्थिति है। वो हमेशा से युवाओं को पीछे रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि युवाओं को आगे ले आएंगे तो हमारा जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा। ये जो राजनीतिक झारखंड स्टूडेंट यूनियन, हमने जिस चीज को वादा किया है हम लोगों ने हमेशा उस चीज को निभाने का काम किया है। और जब भी छात्रों पे आवाज उठेगी या छात्र हमारे जब भी मुसीबत में होंगे तो हमारा आंसू पार्टी और हमारे आंसू छात्र संघ के पूरा टीम छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। क्या आप लोग जिस तरह से खड़े होते हैं युवा युवतियों के साथ, स्कूली बच्चों के साथ देखा जाता है, कितना समर्थन है? पूरा समर्थन है। आज आप देख सकते हैं जब भी हम लोग चलते हैं तो हमारे साथ कारवां कूप चलता है, हमारे साथ युवाओं का पूरा हुजूम चलता है। क्योंकि कोई अगर युवा का लड़ाई, कोई छात्र का लड़ाई, कोई गरीब का लड़ाई अगर कोई लड़ने वाला संगठन है तो हमारा आंसू पार्टी है। आप कोई भी दल को दे लीजिए, कोई रोड पे नहीं है। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। भले रिजल्ट कुछ भी हो, परिणाम जनता का जनादेश कुछ भी हो, आप जनता को बहुत देर तक मूर्ख बना के नहीं रख सकते हैं। ये चीज आप जान लीजिए, ठीक है? हम लोग कल सरकार में भी थे तो जनता के साथ थे, आज सरकार से बाहर भी है तो जनता के साथ खड़े हैं, अब भविष्य में भी खड़े रहेंगे।
आसू पार्टी जिस तरह से जनता के हित में बातें करती है, तो फिर आसू पार्टी पे जनता लोग आखिर क्यों निराशी है, या कहे तो धीरे धीरे दूरी बना रही है? आसू पार्टी को क्यों कमजोर करना चाह रही जनता? देखिए, ये कहना गलत है कि लोग दूरी बना रहे हैं। ये तो अगर दूरी बनता तो फिर हम लोग इतना वोट नहीं लाते, या हमारे साथ युवाओं का फौज या हमारे वोटरों का फौज आज भी हमारे साथ है। जनता को अगर आज भी किसी से उम्मीद है तो आसू पार्टी से उम्मीद है, माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी से उम्मीद है, माननीय श्री सुदेश महतो जी से उम्मीद है। कैसे आप कह सकते हैं कि अरे ठीक है, आप बरगला सकते हैं, बरगला के कुछ देर करेंगे कि जिस तरह से छात्रवृत्ति का लंबित 2 साल से विगत है, तो हम चाहेंगे, सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दे, ताकि सुचारू रूप से हम युवा पढ़ाई कर सके, छात्र पढ़ाई कर सके और एक बेहतर अपना जीवन जी सके। क्योंकि अगर छात्र पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, ये नारा बहुत पुराना है, और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो सवाल नहीं करेंगे सरकार से। और जहाँ तक हमें मनसा लगती है, सरकार नहीं चाहती कि हम जैसे युवा पढ़े और उससे सरकार से सवाल करें। ऐसे तो सरकार कह रही है कि आप लोग पढ़े लिख के क्या करोगे, मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, ये सभी तो बिजनेस कर सकता है, ये सरकार कह रही है। तो सर, बसंत सोरेन जी को काहे नहीं मुर्गी पालने बोल देता है? उनका भी तो वैकेंसी सिर्फ क्या उसके भाई के लिए ही है, उनके परिवार में मुर्गी नहीं पाल सकता है क्या? ये बरगलाने वाला बयान से सरकार को नहीं चलेगी। और आने वाला निश्चित रूप से जेएमएम जिस तरह से छात्रवृत्तियों को लेके सड़क पे आज छात्र है, आने वाले दिनों में अगर हेमंत सोरेन जी और राज्य सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से हम सभी वहाँ मिल के और छात्र उनको मिल के वहाँ उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी और आसू पार्टी की गठबंधन ये सरकार को तोड़ पाएगी? एकदम तोड़ पाएगी, निश्चित तौर पे तोड़ पाएगी। इससे पहले भी तोड़ा था हम लोगों ने, और घमंडी सरकार को बहुत जल्द टूटने वाली है। अब निश्चिंत रहे, आने वाला 2029 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए की सरकार, मतलब एनडीए की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। कितने संख्या में डीसी कार्यालय में आप लोग आने वाले हैं? निश्चित रूप से लगभग 1000 की संख्या में हम लोग जाएंगे, और ज्यादातर छात्र छात्राएं रहेंगे, ये निश्चित रूप से। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आसू के पदाधिकारी गण वहां रहेंगे, ना युवा युवती, ना छात्र छात्राएं, कोई ऐसा मौजूद नहीं रहेगी, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने देखा होगा विगत हमारा आंदोलन में ज्यादातर छात्र छात्रा ही दिखते हैं, और निश्चित रूप से इसका परिणाम और रिजल्ट आपको हजारीबाग का डीसी कार्यालय में दिखा होगा। रांची का कार्यक्रम भी देखा, अपने हजारीबाग का कार्यक्रम भी देखा, कितनी छात्र छात्राएं रोड पे उतरी। सवाल तो सरकार से होता है कि आज छात्र छात्राएं क्लासरूम छोड़ के सड़क में क्यों है? आपको तो उनको क्लासरूम में बैठा के पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज रोड में इसलिए क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति रुकी हुई है। उनका मतलब छात्रवृत्ति रुकना मतलब सम्मान नहीं मिल रहा है छात्र छात्राओं को बढ़िया से। ये कौन सा आंदोलन है? शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन? ये तो सुनने में भी अजीब लगता है। सुनने में अजीब है, लेकिन अब सरकार मजबूर कर दी है छात्र छात्राओं को भिक्षा के लिए रोड पे उतरने के लिए। मतलब आप भिक्षा मांगेंगे स्टूडेंट लोग? जरूर, क्यों नहीं मांगेंगे। ये हमारा आंदोलन करने का एक तरीका है, सरकार के आंख खोलने का एक तरीका है कि हम लोग इस तरह से हम लोग रोड पे उतर गए हैं कि हम अब भिक्षा मांगने पे उतर चुके हैं आपके इस सरकार की वजह से। क्या ये आंदोलन से सरकार आपकी आवाज को सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं सरकार के आंख खोलने के लिए। नहीं खोलेगी तो फिर हमारा अगर नहीं खुली तो आप लोग आगे क्या करने वाले, क्या रणनीति बना सकते हैं? रणनीति वो तो पार्टी आलाकमान ऊपर से ऑर्डर जो आएगा, हम लोग तो उसी दिशा निर्देश को हम